दोस्तों, दिवाली के 15 दिनों बाद देव दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन धरती पर देवी देवता उतरकर दिवाली का त्योहार मनाते हैं। काशी में देव दीपावली का नज़ारा बहुत ही खास होता है। इस दिन काशी के घाटों को दीपों से सजाया जाता है और शिव के विजय का जश्न मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि क्यों ये दीपावली इतनी खास और अलग है? इसके पीछे पौराणिक कथा क्या है? आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। उस दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। राक्षस के वध के बाद सभी देवी देवता प्रसन्न होकर काशी आए थे और दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। साथ में शिव की विजय की जय जयकार भी हुई थी। शिव पुराण के अनुसार दैत्य तारकासुर के तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नाम के 3 पुत्र थे। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्हें वर मांगने को कहा। इस पर उन तीनों ने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि वह यह वरदान तो नहीं दे सकते, लेकिन इसके अलावा कुछ और वर मांगना चाहे तो मांग सकते हैं। ब्रह्मा जी से मांगा 3 नगरों का वरदान। ब्रह्मा जी के दूसरे वर मांगने की बात पर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने 3 नगरों का वरदान मांगा। तीनों ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करवाइए जिनमें हम तीनों अलग अलग बैठकर पूरी पृथ्वी का आकाश मार्ग से 1000 साल तक भ्रमण कर सके। इसके बाद जब हम तीनों 1000 साल बाद जिस स्थान पर मिले उसी समय हमारे तीनों नगर मिलकर एक होकर त्रिपुर कहलाए। त्रिपुर ही नहीं, साथ में मांगा यह भी वरदान। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने आगे कहा कि हमारे त्रिपुरों को एक ही बाण से नष्ट करने वाला ही हमारी मृत्यु का कारण बने। उसके अलावा इस संपूर्ण विश्व में कोई भी हमारा कुछ न बिगाड़ सके। इस पर ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। उधर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली प्रसन्न होकर अपने लिए पृथक पृथक 3 नगरों का निर्माण किया। तब सोने, चांदी और लोहे के बने 3 नगर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने जब नगरों का निर्माण किया तो उनमें से एक सोने का, एक चांदी का व एक लोहे का था। सोने का नगर तारकाक्ष का, चांदी का कमलाक्ष का और लोहे का नगर विद्युन्माली का था। इन नगरों के बाद तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने तीनों लोकों पर आक्रमण करके अपना आधिपत्य जमा लिया। इससे परेशान सभी देवता भोलेनाथ के शरण में पहुंचे और अपनी रक्षा की गुहार लगाई। तब भोलेनाथ ने किया त्रिपुर का अंत कहलाए त्रिपुरारी। देवताओं की करुण पुकार बात सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान विश्वकर्मा ने भोलेनाथ के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया जिसमें चंद्रमा और सूर्य उसके पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपाल उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने, वही शेषनाग उसकी प्रत्यंचा बने। यही नहीं, स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उसकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भोलेनाथ त्रिपुरों का नाश करने चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। तब शिव और दानवों में छिड़ा युद्ध। दैत्यों व देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। उसी दौरान जैसे ही त्रिपुर एक साथ में आया, भोलेनाथ ने उसी समय दिव्य बाण चलाकर उनका नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे और उसी समय सभी देवी देवताओं ने भोलेनाथ को त्रिपुर का अंत करने वाले त्रिपुरारी के नाम से पुकारा। मान्यता है तभी से भोलेनाथ को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। उस दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। राक्षस के वध के बाद सभी देवी देवता प्रसन्न होकर काशी आए थे और दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। साथ में शिव की विजय की जय जयकार भी हुई थी। यही कारण है
कि दिवाली के 15 दिनों बाद देव दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। मान्यवरों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।